आज हनुमान जयंती है और आप सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आईएनएच परिवार की तरफ से। आज देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा को हनुमान जयंती का त्योहार आता है और इस बार ये तिथि आज के दिन यानी कि 16 अप्रैल को पड़ रही है। हनुमान जी के जन्मोत्सव देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार हनुमान जयंती के दिन शनिवार होने के कारण ये दिन और भी खास हो जाता है। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का दिन भगवान हनुमान और शनि देव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय करने से लाभ भी प्राप्त होता है। इसीलिए आज लोग हर उपाय भी कर रहे हैं और शनि देव और हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज सूबे की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए या देश भर की बात की जाए, हर मंदिर में, हनुमान मंदिर में आज भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। भक्त पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों का कहना है कि जो कलयुग के राजा हैं वो हनुमान जी ही हैं और हनुमान जी की अगर हम पूजा अर्चना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो शनिवार भी है और आज शनिदेव की पूजा अर्चना भी की जाती है और ये पंडित और पुरोहितों द्वारा कहा गया है कि जो आज का दिन है बेहद ही खास, बेहद ही शुभ अवसर है, क्योंकि आज संयोग इतना अच्छा है कि शनिवार, मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली यानी कि हनुमान जी का दिन कहा जाता है। इस दिन लोग विशेष तौर पर पूजा अर्चना करते हैं और शनिवार को यानी कि शनि देव को खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ भी करते हैं। यानी किसी ने कहा है कि अगर शनि भगवान को खुश कर लिए तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, तरक्की और सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी, ओतपोत हो जाएंगे। और दूसरी बात कि आज हनुमान जयंती भी है, तो इस खास मौके पर लोग आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर सुबह से ही या कहें कि 2 दिन पहले से ही व्यवस्थाएं होनी शुरू हो गई थी, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो पूजा पाठ की हो, चाहे वो कीर्तन की हो, चाहे वो रामवाणी की हो, चाहे वो पाठ की हो या फिर भंडारे का हो। तो आज हर मंदिर में या कहें कि जगह जगह आज भंडारे का लोग प्रसाद लेते हुए दिखाई देंगे, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो शनि देव और बजरंगबली यानी कि हनुमान जी को एक साथ खुश करते हुए दिखाई देंगे, पूजा पाठ करते हुए दिखाई देंगे। हनुमान जन्मोत्सव आज है और हनुमान जयंती की तैयारी दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में की गई थी पहले से ही। चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो या आम जनमानस हो। तो आज जन्मोत्सव है हनुमान जी का और 3 संवाददाता 3 जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे संवाददाता संजय साहू और राजेश दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। जावेद खान, हम सबसे पहले आपके पास आएंगे। ग्वालियर में किस तरीके की तैयारी आज है हनुमान जन्मोत्सव को लेकर? जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में हनुमान जन्मोत्सव की जो तैयारी थी उसके साथ अब ये उत्सव पूरे तरीके से शुरू हो चुका है और इस समय मैं ग्वालियर के मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही लोग श्रद्धालुओं का तांता लग गया है और खास बात है कि इस मंदिर में यहाँ अखंड पाठ का जाप भी किया जाता है। रामचरितमानस का यहाँ पाठ 8 अप्रैल 1997 से लगातार चल रहा है और श्रद्धालुओं का एक अलग ही जुनून देखने को मिल सकता है। मंदिर की भी खास विशेष सजावट की गई है और इस सजावट के तहत आप देख सकते हैं कि लगातार लोग सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं। ये इस मंदिर की जो मनसापूर्ण हनुमान मंदिर है, आप कब से आ रहे हैं और क्या महत्वता है? करीब 20 साल हो गए मुझको यहाँ आते हुए और जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे एक अलग किस्म की शांति का अनुभव होता है। ये जीवित हनुमान जी हैं, ये इसका जन्म हम लोग जन्म दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसकी परंपरा काफी वर्षों से चली आ रही है। एक बार मेरे बड़े ब्रदर जो कि 98 ईयर्स के थे, उनको जब मैं यहाँ लेने आया तो उन्होंने कहा कि जब हम एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में पहले बैच के विद्यार्थी थे
तब से करीब 1945 से ये मंदिर में वो परंपरा चली आ रही है और निश्चित रूप से ये मंदिर एक जीवंत मंदिर के रूप में आता है। हनुमान जी कलयुग में निश्चित रूप से आज हमारे बीच में है, ये हम सब लोग रोज एहसास करते हैं और निश्चित रूप से मनसापूर्ण हनुमान जी की कृपा सभी लोगों पर है। इसका फल निश्चित रूप से सभी को मिलता है और मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ग्वालियर वासी हूँ और यहाँ आकर अपने आप को एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ लगातार अखंड रामायण पाठ चल रही है, ऊपर हाईवे का ब्रिज गुजरता है, तो ऐसी मान्यता है, लोगों का कहना है कि यहाँ से जो ध्वनियां जाती हैं उससे लोगों की सेफ्टी होती है, जो सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं और जो होते हैं उनको भी एक तरह से सुरक्षा कवच देता है मंदिर। बिल्कुल सही बात है। हनुमान जी का अगर नाम मात्र स्मरण कर लिया जाए तो भी रक्षा होती है, फिर तो अखंड जाप चल रहा है यहाँ 24 घंटे। और आपने देखा होगा कि जब यहाँ से रेल निकलती है तो उसका भी एक हॉर्न दिया जाता है, इस सिंबॉलिक की हनुमान जी को हम प्रणाम कर रहे हैं और इस रूप से ध्वनि भी रूप में हमको दिख रहा है। आपकी क्या राय, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को लगभग 25 साल हो गए हैं यहाँ पर आते हुए। कैसी अनुभूति, मानसिक शांति, मनोकामनाएं पूर्ण। आज हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, जो भी है हनुमान जी महाराज बढ़िया कृपा है। और जो भी आप कह रहे थे ध्वनि होती है पुल से, तो अभी तक मेरे हिसाब से मैंने देखा अभी तक ऐसा कोई पुल पे कोई दुर्घटना नहीं हुई है। महाराज जी, हनुमान जी महाराज जी ऐसी कृपा है, यहाँ कोई ऐसी कोई दुर्घटना का कोई सुनने में नहीं मिला है। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस मंदिर के बारे में बताइए। ये आप यहाँ आए हैं, हनुमान चालीसा का जाप हो रहा है, ये मंदिर की क्या महत्वता है यहाँ की मनसा पूर्ण? ये बालाजी महाराज है जो हमारी मंशा पूर्ण करते हैं और सबके संकट काटते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपनी मन्नत करने आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का कतार लगी हुई है और इस मंदिर में लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और इस हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराने के लिए लोग आप अपने देख सकते हैं। बिल्कुल 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 जावेद जी, आप तस्वीर दिखा रहे हैं, मंदिर पे मौजूद हैं, बालाजी के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और लोगों में आस्था है, इसीलिए आज बजरंग बली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ जबलपुर से संजय भी मौजूद हैं। जबलपुर यानी कि संस्कार धानी कहा जाता है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जिस वक्त आप जो और जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहां की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है और भक्तों में किस तरीके की आस्था दिखाई दे रही है आज हनुमान जयंती को लेकर? जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर की तो जबलपुर संस्कार धानी के साथ साथ धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। आज हम कलयुग की बात करते हैं तो कलयुग में दो ही चीज़ को साक्षात माना गया है, जैसा कि नर्मदा जी और दूसरे हनुमान जी। आज हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां हमारे हनुमान मंदिर में जो है वो 2 साल भर पूर्व शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के रानीताल स्थित गेट नंबर 2 पर, जहाँ पर स्वयं सिद्ध हनुमान मंदिर है और यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 5 बजे से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे और सुबह 6 बजे यहाँ जन्मोत्सव आरती मनाई गई। उसके बाद लोग यहाँ पर पूजन अर्चन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण हैं, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर अपनी मनोकामना लेके आए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप हैं, कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ से बचपन से आ रहा हूँ, यहाँ से मैं बचपन से आ रहा हूँ। आ रहे हैं क्या इस मंदिर की क्या खास बात? स्वयं सिद्ध हनुमान जी हैं, बाबा हनुमान प्रभु हैं और जो भी आप विनती करोगे जैसे आज किया तो आपको घर भी नहीं पहुँचेंगे जब तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये आज हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जन्मोत्सव को किस रूप में मनाते हैं? हनुमान जन्मोत्सव में हनुमान जी के बाबा के जन्मोत्सव मनाते हैं। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल संजय, मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि बजरंग तेरी पूजा से हर काम होता है, दरवाजे तेरे आते हैं तो दूर अज्ञान होता है, यही लोगों का कहना है। इसीलिए ये तस्वीर निखर कर सामने आती है। तो राम जी के चरणों में ध्यान होता है, बाबा के दर्शन से बिगड़ा हर काम होता है। इसीलिए बजरंग बली को संकट मोचन कहते हैं। संकट के समय जो काम देता है वो बजरंग बली होते हैं, जो हर संकट से उबारते हैं और लोगों के जीवन में खुशहाली लाते हैं। तो जगह जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजेश हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज जन्मोत्सव की तैयारी हर जगह हो रही है। संजय, आज छिंदवाड़ा से आप मौजूद हैं और छिंदवाड़ा में भी हनुमान जयंती की तैयारियां बहुत पहले से धूमधाम से चल रही थी। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल भी तैयारी में जुटे हुए थे। संजय,
राजेश। तैयारियां कर रहे हैं। आज मंदिर में सुबह प्रातः काल से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो वैसे पूजन पाठ अभिषेक और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जी बिल्कुल, आप लोगों के साथ भी मौजूद है, आप बातचीत करिए राजेश, उनका क्या कहना है आज हनुमान जयंती के मौके को लेकर। जी जी, आइए हनुमान जयंती को लेकर पंडित जी से बात करते हैं। ये बताएंगे पंडित जी कैसा कैसा तैयारियां चल रही, क्या आयोजन हो रहा है? हनुमान जयंती को लेकर के यहाँ पर पिछले 1 महीने से यहाँ पे तैयारी की जा रही है। हमारे पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति के सभी सदस्यों के द्वारा यहाँ भरपूर तैयारी की गई है, साज सजावट की गई है, क्योंकि ये देश विदेश में भी आस्था का केंद्र छिंदवाड़ा का पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ पर प्रातः 4 बजे देश की विभिन्न पावन नदियों के जल से स्नान कराया गया है और साथ ही यहाँ पंचामृत से स्नान करा करके भगवान का तेल सिंदूर से चोला अर्पण किया गया, वस्त्र अलंकार आभूषण से यहाँ श्रृंगार किया गया और शाम को भव्य यहाँ 40,000 व्यक्तियों की भोजन कराने की, भंडारा कराने की व्यवस्था समिति के तत्वाधान में सबके सहयोग से की गई है। रात्रि में जागरण, भजन संध्या एवं डीजे नाइट वगैरह का भी आयोजन जनता जनार्दन के आनंद के लिए है। हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करेंगे, इसी भावना से समिति यह कार्य कर रही है। जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि यहाँ भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है और हम भक्तों से जानते हैं कि भक्तों का क्या कहना है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? बचपन से यहाँ 35 साल हो गए। मतलब यहाँ पे मुझे तो दादाजी थे, आज विशाल सब भक्तों की ओर से इसका सहयोग करके ये विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आप समस्त भक्तों से मेरे निवेदन है कि आप भी दादाजी के दरबार पर अपना योगदान करें। माता जी आई हैं अमरावती से, भगवान जी का मुकुट अर्पण किए हैं और 1 महीने से ये मुकुट बनवा के यहाँ पर ला के रखे हुए थे। आज उनके द्वारा यहाँ पर अर्पित किया गया है। हम यहाँ मौजूद हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर में। यहाँ भक्तों ने बताया कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर अमरावती से कुछ भक्त आए हुए हैं जिन्होंने हम मुकुट दान किया है और वो अपना पूजन पाठ कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल राजेश, तो आपने तस्वीर दिखाई है और आपने दर्शन भी कराया है। दर्शक घर बैठे छिंदवाड़ा के जो हनुमान जी हैं वहां से दर्शन कर चुके हैं। धार से हमारे साथ लोकेश जुड़े हुए हैं। धार में भी हनुमान जयंती का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोकेश, आप तस्वीर दिखाइए जिस जगह आप मौजूद हैं कि आज हनुमान जयंती के मौके पर लोग किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोगों में कितनी आस्था दिखाई दे रही है। लोकेश जी, लोकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अभिषेक जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए, आप बताइए, जानकारी दीजिए। जी, मैं इस वक्त धार जिले के अति प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर बलवारी धाम में मौजूद हूँ, जो जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर है। और मैं आपको मंदिर की तस्वीरें, ये लाइव तस्वीर आपको भगवान हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा आप देखिए, स्वयंभू प्रतिमा। बिल्कुल लोकेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जानकारी दर्शकों तक जरूर पहुंच रही है कि हनुमान तुम बिन राम है अधूरे, करते तुम भक्तों के सपने पूरे। तो आज हनुमान जयंती के मौके पर बजरंग बली को तो पूजा की ही जाती है, लेकिन उनके देव यानी कि बजरंग बली के भी देव, उनके गुरु, उनके आदर्श भगवान राम की भी पूजा अर्चना आज की जाती है। संजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संस्कार धानी या कहें कि धर्म की नगरी में मौजूद हैं। संजय, जिस तरीके की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, बेहद ही भव्य, बेहद ही आकर्षक तस्वीर है और सबसे बड़ी बात है कि आपके माध्यम से हमारे दर्शक घर बैठे संस्कार धानी के इस प्राचीन हनुमान मंदिर की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और उतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जितना वहां पर भक्त पहुंचकर पूजा अर्चना कर प्राप्त करते हैं। संजय जी बिल्कुल, जबलपुर जो है संस्कार धानी, जैसा कि लोगों को मालूम है कि संस्कार धानी नाम कहा जाता है और संस्कार धानी के साथ ये धार्मिक नगरी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पर मंदिर में आए, किस प्रकार से पूजन अर्चन आज हनुमान जन्मोत्सव पर कर रहे हैं। जी, आपसे बात करना चाहेंगे। जी, आप बहुत सारे लोग हैं एक्चुअल में, आपसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए, यहाँ पर आप आए हुए हैं, हनुमान जन्मोत्सव है आज, किस प्रकार की पूजा अर्चना?
तो भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, अभिषेक करते हैं भगवान भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। हनुमान जी जयंती में आज संकट काटे भगवान, सबकी रक्षा करें, यही कहना चाहते हैं। निश्चित ही सबकी रक्षा करेंगे। 2 साल कोरोना काल था, कोरोना काल के बाद अब हनुमान जन्मोत्सव आया है और हनुमान जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग तो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग नजर आ रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी बताइए, हनुमान जन्मोत्सव है आज, किस प्रकार की तैयारी आप लोगों के द्वारा की गई? सुबह से मैंने कल रात से मैंने तैयारी कर ली कि भाई आज हनुमान जी का जन्मदिन है, तो सुबह जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। और क्या मन में क्या विचार आया था? मन में बस भाई 3 साल बाद ही आज उत्सव पड़ रहा है, इसलिए बहुत उत्साह था कि आज मैंने जरूर से जाएंगे दर्शन करने। तो देख सकते हैं कि कोरोना काल जो था वो उसको बीतने के बाद लोग जो हैं वो आतुर नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारियां भी उन्होंने पूर्व से की हुई थी कि आज हमको दर्शन करना है हनुमान जी के। बिल्कुल संजय, हमारे साथ जावेद भी मौजूद है। और जावेद, सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन बेहद ही खास है और इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम हो चुका है जावेद, क्योंकि रमजान का दिन चल रहा है, हनुमान जयंती का आज दिन है और आस्था दोनों धर्मों के बीच में दिखाई दे रही है। जावेद, आप हनुमान मंदिर पर मौजूद हैं, भक्तों का सैलाब है, तो एक तरफ लोग अपने भक्ति में है, दूसरे तरफ दूसरे धर्म के लोग भक्ति में हैं और ये बेहद खास हो जाता है। और भगवान यही भी कहते हैं, क्योंकि राम और रहीम का नाम सदियों से चला आ रहा है। जावेद, और आप एक बार और तस्वीर दिखाइएगा जावेद जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि भगवान का पूजा अर्चना लोग आपके माध्यम से भी कर रहे हैं, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये ग्वालियर का जो मंशापूर्ण हनुमान मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार दर्शनों के लिए लोग आता है और मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पर आरती, अभिषेक और जो पाठ चल रहा है और लगातार यहाँ पर जो एक 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि हनुमान जी का एक जो भव्य रूप देखने को मिल रहा है मूर्ति का, और बिल्कुल लगातार यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और खास बात है कि यहाँ पर हनुमान चालीसा का जाप भी हो रहा है और अखंड रामायण पाठ भी चल रहा है। और ग्वालियर में इसकी जो सजावट दिखाना चाहूंगा, इसकी जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जब आते हैं लोग तो उनके लिए एक भव्य लाइटिंग के साथ एक विशेष व्यवस्था की गई है। और मेरे दाहिने तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग लगातार पाठ के लिए जप करने के लिए बैठे हुए हैं। हनुमान चालीसा का जाप भी यहाँ पर चल रहा है। लोग, महिलाएं, पुरुष एक एक पुस्तिका हाथ में लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि ग्वालियर अपने आप में गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और यहाँ पर एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात की जाती है और लगातार लोग जो आते हैं वो एक दूसरे के प्रति एक आदर का भाव रखते हैं। और जो आप भक्तों की आप भक्ति देख सकते हैं कि जो भक्ति है वो अपने आप में एक अनूठी है। और यहाँ पर जो मंशापूर्ण हनुमान मंदिर है उसमें जो यहाँ पर लोग आते हैं तो उनकी श्रद्धा अपने आप में ही अचूक दिखाई देती है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं, मैं जानने की कोशिश? मेरे को कम से कम 10 साल हो गए होंगे। आरती में आता था, अभी तबीयत खराब हो गई तो आरती में आना बंद कर दिया। हर मंगलवार को आरती में 8 बजे आता। विशेष महत्व यहाँ पर? अब ये तो मेरे को आइडिया नहीं है इतना। तो चलिए जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, ये तस्वीर आपने दिखाई है और बेहद ही खूबसूरत तस्वीर हर जगह से निखर कर आ रही है। हमारे साथ जावेद जो कि ग्वालियर से मौजूद थे, उन्होंने बजरंग बली के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए भक्तों की तस्वीर दिखाई। संजय साहू जबलपुर से जुड़े हुए हैं और राजेश छिंदवाड़ा से और इसके साथ ही लोकेश धार से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से हमारे दर्शक अलग अलग जिलों की तस्वीर देख लिए हैं, हनुमान जी की पूजा करते हुए लोग दिखाई दिए हैं और लोगों में आज बहुत ही आस्था दिखाई दे रही है, क्योंकि आज महापर्व है, आज हनुमान जयंती है। आप बने रहिए INS24 के साथ। नमो नमः श्री हनुमते नमो नमः, जय जय हनुमते नमो नमः, श्री राम दूता